हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। ये जो वीडियो रहेगा ये कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट के रूप में काम करेगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग सेक्शन से, इन सभी के कॉन्सेप्ट्स आप मान लीजिए इस टॉपिक से बिल्ड होगा। तो चलते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पहले अल्फ़ाबेट्स के अराउंड 6 to 7 वीडियोज़ होंगे, ठीक है, प्लस 2 उसमें से एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के होंगे, प्लस एक जो वीडियो होगा वो क्विज के लिए होगा आप लोग के लिए। तो अराउंड आप मान लीजिए अल्फ़ाबेट टेस्ट के ऊपर हम 10 वीडियो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन करते हैं उन सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? देखिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट मैंने जो वैसे बताया कि सारे रीजनिंग के ये कॉन्सेप्ट के बेस में काम करेगा। जितने भी टॉपिक्स, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको सारे सिलेबस मैंने दे दिया था, उन सिलेबस को अगर देखोगे, जैसे टॉपिक्स है अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस हो गया, आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, आपके हो गए पजल्स रिलेटेड क्वेश्चन भी अल्फ़ाबेट रिलेटेड क्वेश्चन से बनते हैं। तो एक कैंडिडेट को जिसको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है और सिलेक्शंस लेनी है, तो इन सारी चीज़ के ऊपर उसको याद रखनी है। तो पहला चीज़ ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये याद रखिए कुछ क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जब तक आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये याद रखिए, पहला काम आपको है इंस्ट्रक्शन पढ़ना। अगर एक बच्चे को मैथ्स का या रीजनिंग का इंस्ट्रक्शन सही से पता है तो वो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट चीज़, मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना जरूरी है। वंस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, जो आप मेरे वीडियोस देख के क्लियर कर सकते हैं, करने के बाद आपको कम से कम 25 से 30, तो मैं बोलूँ आपको कम से कम 50 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो आपको उस टॉपिक के ऊपर एक अच्छा कमेंट आ जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ड्यूरिंग द वीडियो, आप उसको 2 बार या 3 बार वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। स्टिल आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और एक चीज़ याद रखिए, देखिए क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेगा, ये एक क्वेश्चंस रहता है बच्चों को। देखिए आज की डेट में गूगल, टेलीग्राम, ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से आपको टॉपिक का क्वेश्चन मिल जाएगा। सिंपली से आपको क्या काम करना है, जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, गूगल में सिर्फ उस टॉपिक का नाम सर्च करिए, आपको मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चन मिलेंगे जितने आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पहला चीज़ जो आपको अल्फ़ाबेट्स में याद रखनी है, देखिए पहला चीज़ क्या होता है, पहले हमें याद होना जरूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स आप कहाँ पे सुने थे, ये पहले यह सोचिए। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब आप क्या समझते हैं, ए टू जेड। अब देखिए ए टू जेड जो हम लिखते हैं उसको हम दोबारा और एक तरह से लिखते हैं, क्या है उसको, बैकवर्ड। और ए टू जेड जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं क्या, फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ समझ में आया, एक हो गया हमारा फॉरवर्ड ऑर्डर। तो फॉरवर्ड ऑर्डर जो होता है वो हमारा होता है क्या, ए टू जेड तक, क्लियर। और बैकवर्ड ऑर्डर जो होता है वो इसका रिवर्स होता है, मतलब जेड टू ए। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसका मतलब कौन सा सीक्वेंस को लेंगे, तब आप ए टू जेड या फॉरवर्ड ऑर्डर को कंसिडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है रिवर्स ऑर्डर या बैकवर्ड ऑर्डर, उसी केस में आप जेड टू ए लेंगे। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। और एक चीज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अगर हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट टू राइट में, और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर या बैकवर्ड ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं राइट टू लेफ्ट में। अब देखिए हर लेटर जो 26 लेटर्स हैं, तो 26 लेटर का हर लेटर का एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर होता है। जैसे मान लेते हैं ए, तो ए का रिप्रेजेंटेटिव नंबर कितना है, 1, बी का 2, सी का 3, 4, 5, इस तरह से जेड का हो गया 26 नंबर। आई थिंक आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद रखने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 26 लेटर्स है, तो 26 लेटर को याद कैसे रखेंगे, आप मगअप करो, ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो मगअप करोगे तो आप भूल सकते हो। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए ये एक ट्रिक्स है, दैट इज योर ईजोटी। ई मतलब 5, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5, जे का कितना होता है 10, ओ का कितना होता है 15, टी का कितना होता है 20,
और y का कितना होता है, दैट इज 25। अब देखो इस चीज को हम कैसे यूज करके सारे प्लेस वैल्यू निकालते हैं। आई थिंक अभी को ये समझ में आया। क्या मैंने किया है, मैंने इन सभी लेटर को 5-5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देखो थोड़ा सा अच्छे से देखो इस चीज को, तब समझ में आ जाएगा आपको। सो ये 5 में हुआ तो 5, 10, 15, 20 और 25। आई थिंक क्लियर हो गया ईजीटी कैसे क्रिएट हुआ है। अब आते हैं हमें कैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं। लेट्स एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है m। देखिए एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली 2 सेकंड लगेगा देखने के लिए, उसके बाद इमीडिएटली आप किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मुझे निकालना है m का प्लेस वैल्यू। लेट्स एज्यूम, देखिए प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे बेसिकली आपका हो गया अल्फाबेट टेस्ट हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा उस टॉपिक्स के लिए। अब मुझे बताइए जो m है ये ईजीटी के किस लेटर के पास है। तो आप बोलोगे सर j के पास है, नहीं तो o के पास है। अगर j के साथ m का रिलेशन क्या है, तो j से आप m की तरफ जाओगे, मतलब क्या, j ये तो फिक्स हो गया, तो क्या लिखोगे आप, नेक्स्ट होता है आपका k l, देन उसके बाद होता है m। ठीक है। सो j से m जाने में आप कितना स्टेप गए, देखिए 1, 2 और ये हो गया 3, तो +3, तो j का वैल्यू कितना है 10। सो 10 + 3 दैट इज योर 13। क्लियर। अच्छा अगर o के पास चलेंगे तो o का कितना होता है, देखिए 15 होता है। सो o से m कितना आएंगे, तो हम पीछे आना पड़ेगा क्योंकि o है, उससे पहले आएगा हमारा m। तो कितना स्टेप हम पीछे आए, 2 स्टेप पीछे आए, तो हमें क्या करेंगे, o का प्लेस वैल्यू कितना है 15, तो 15 से -2 कर देंगे दैट इज 13। इस तरह से भी आपको आंसर्स मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, q। q किस लेटर के पास है, आप बोलोगे o के पास है, नहीं तो t के पास है। अच्छा o के पास है तो कितना है, तो देखिए o p q, तो +2, तो o का प्लेस वैल्यू कितना है 15, 15 + 2 17, सो q का प्लेस वैल्यू हो गया 17। अगर आप t के हिसाब से लोगे तो कितना टाइम, क्योंकि पीछे देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप फॉरवर्ड ऑर्डर में जाओगे तो आप प्लस करोगे, अगर आप बैकवर्ड ऑर्डर में आ रहे हो तो आप क्या करोगे, वहां पे माइनस करोगे। क्लियर। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं W। सो W का अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे कितना, कैसे निकलेगा, सो W इज द नियरेस्ट लेटर ऑफ Y। सो Y से W के बीच में रिलेशन क्या है, एक लेटर है X का डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब Y से -2, सो 25 - 2 दैट इज 23 इज द Y प्लेस वैल्यू ऑफ W। देखते हैं, देखिए W का प्लेस वैल्यू हो गया 23। क्लियर। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स एग्जांपल व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ P। सो P किसके पास है, O के पास है। सो O और P के बीच में O के बाद नेक्स्ट लेटर, तो O का प्लेस वैल्यू हो गया 15, तो 15 + 1 दैट इज 16। सो P का प्लेस वैल्यू हो गया 16, कहाँ पे है P। क्लियर। तो आपको अगर किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यू कैन इजीली फाइंड आउट थ्रू द हेल्प ऑफ ईजीटी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज योर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो हमें पहले से पता है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर या बैकवर्ड ऑर्डर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका 2 तरीका है। क्या, सेम कैटेगराइज आप करिए। सो 5-5 के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, V Q L G B। अब यहां पे मुझे मिला क्या, V Q L G B। ठीक है, पर चीज ये है क्या, हमें इनको याद रखने के लिए टाइम लगेगा। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो ये जोड़ी की तरह यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मूला इज 27 माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ दैट अल्फाबेट। ठीक है, किसी भी अल्फाबेट का अगर प्लेस वैल्यू रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 27 से उसका प्लेस वैल्यू माइनस कर देंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे हमें सीखा कि m, सो m का प्लेस वैल्यू कितना है 13, तो अगर हमें m का रिवर्स अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा, सो 27 माइनस प्लेस वैल्यू, तो m का प्लेस वैल्यू है कितना 13, सो 27 माइनस दैट इज योर 14, सो 14 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ m इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए q का प्लेस वैल्यू कितना है, दैट इज 17 इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेटिकल कितना हो जाएगा 27 माइनस 17 दैट इज 10, सो 10 इज द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ
क्यू। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, उस क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच लेटर इज द 13 फ्रॉम द राइट एंड, मतलब इस एंड से 13th लेटर कौन सा होगा। देखिए, राइट एंड से 13 लेटर होगा तो लेफ्ट एंड से कितना होगा, क्योंकि लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों को मिलाने से हमारा कितना होना चाहिए, 27। कैसे? अब देखिए, उसी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम डेराइव कर लेते हैं। ये था हमारा क्या, रिवर्स अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू इक्वल टू 27 माइनस प्लेस वैल्यू। अब ये वाला जो पार्ट था माइनस में था, अगर हम इसको इज इक्वल टू की इस तरफ से लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रिवर्स प्लेस अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ दैट अल्फाबेट, दोनों को इक्वल टू करने से कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। सो 13 से राइट हैंड, तो मतलब लेफ्ट हैंड से कितना होना चाहिए, 14। सो आप 13 प्लस 14 27 इस तरह से भी कर सकते हैं, और 27 माइनस 13 करने से भी आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज योर एन। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एसएससी के लिए या रेलवे के लिए या स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहते हैं। सो ये क्लासिफिकेशन में ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है या सीरीज में, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो फर्स्ट हाफ हमारा क्या होता है, देखिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, 26। अब 26 लेटर को अगर हम डिवाइड करेंगे दो हिस्से में, तो एक हिस्से में कितने आएंगे, 13 लेटर, ठीक है। सो 13 लेटर्स। तो देखिए, पहले हाफ में 13 लेटर्स हैं और दूसरे हाफ में 13 लेटर हैं। तो पहला हाफ कौन सा हो गया, ए टू एम, और दूसरा हाफ कितना हो गया, एन टू जेड। होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज योर ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर मतलब क्या है, जैसे ए का अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू है कितना, 1, उसी का रिवर्स अल्फाबेटिकल जेड का वैल्यू कितना है, 1। सेम उसी तरह से ए का रिवर्स अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू में कितना है, 26, और जेड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना प्लेस वैल्यू है, 26। क्लियर? तो इसी तरह से इन सभी को पेयर्स बनाया गया है। आप चाहो तो वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो, जैसे इसको अगर हम लिखेंगे ए टू जेड, इसको लिख सकते हैं बी ओ वाई बॉय, इसको हम लिख सकते हैं 6 CIX, इसको लिख सकते हैं हम ड्यू या डाउन, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इवन, फूल, गॉट या गोट या GT रोड, इसको हम लिख सकते हैं हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक क्वीन, कानपुर, लव, एम मैन, ठीक है। सो इस तरह से ये आप वर्ड फॉर्म करके याद रख सकते हैं। और सबसे इजी तरीका ये है, अगर आप दो लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उनका अगर सम 27 होता है, इट मीन्स दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जैसे देख लीजिए, ए प्लस जेड दोनों का प्लेस वैल्यू को अगर ऐड करोगे किसी भी ऑर्डर में, आप अल्फाबेटिकल कर रहे हो तो दोनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना, दोनों का अगर प्लेस वैल्यू रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर रहे हो तो दोनों को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना। ऐसा मत करना कि एक को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दूसरे को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों सेम सीक्वेंस में होना जरूरी है। अगर सेम सीक्वेंस में दोनों का प्लेस वैल्यू आप ऐड कर रहे हो और अगर 27 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, ऑपोजिट है, अदरवाइज ऑपोजिट नहीं होंगे। सो आज के लिए इतना ही। आप इस तरह से बाकी जो वीडियोस हैं देखने के लिए आप कॉम्पिटिटिव अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अच्छा अगर आपको लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।